नमस्कार दोस्तों। अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना, ये तो है 2025 की भर्ती जो अभी 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 में एग्जाम चल रहे हैं। इसके बाद जो नई भर्ती ग्रुप डी की आने वाली है ना, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंडेंट लेटर के लिए जो रेलवे को प्रत्येक जोनल रेलवे को नोटिस आ चुका है। तो वैकेंसीज कितनी होगी, क्या एग्जैक्टली 24,500 होगी? तो एग्जैक्टली 24,500 नहीं है, मैं बताऊंगा। साथ ही साथ एज लिमिट और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जिसने अभी एग्जाम दे दिया है या फिर देने वाले हैं और एग्जाम अच्छा जाए, मेरी तो यही आप दुआ रहेगी आपका सभी का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन फिर भी काफी न्यू कैंडिडेट रहेंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला था। तो नई भर्ती ग्रुप डी की आ रही है और कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये जो अभी नोटिस जारी हुआ है इसका पूरा अपन देखने वाले हैं। और जो रेलवे का पास्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज, एज लिमिट, फॉर्म डेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं नोटिस पर, जो आज आपको देखने को मिल रहा है। इस नोटिस में आप देखेंगे सबमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट फॉर कैटेगरी इन लेवल 1 फॉर द ईयर 2026 है। तो 2026 में जो लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसीज आ रही हैं, इसके लिए इंडेंट लेटर पहले आता है। तो वो इंडेंट तैयार करने का ये नोटिस है। अभी तक इंडेंट लेटर आया नहीं है। तो वैकेंसीज आपकी काउंट होगी 31 दिसंबर 2027 तक। जितनी भी रिक्तियां हैं ग्रुप डी में लेवल 1 में, वो सारी काउंट करके आपका एक इंडेंट लेटर तैयार होता है। उस इंडेंट के बाद वो अप्रूवल, एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसको अप्रूव करते हैं कि इतनी वैकेंसीज का ड्राफ्ट सीएन जारी कर दो। फिर सीएन आता है और आप फॉर्म डालते हो। तो अभी यहाँ पर शुरुआती तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और आप टोटल पोस्ट देखेंगे ग्रुप डी में, ये 14 टाइप की पोस्ट में आपकी वैकेंसीज आ रही है। तो यहां पर मैंने पास्ट 2025 वाले ग्रुप डी की भर्ती चेक की, तो पहले भी 14 टाइप की ही टोटल डेसिग्नेशन पद थे और अब की बार भी ये 14 टाइप के पद आ रहे हैं। और सभी में आपको पता है योग्यता है, एज आपके 18 से 33 रहती है। मैं डीओबी सहित आपको ये एज बता दूंगा। और योग्यता क्वालिफिकेशन है वो 10th पास और आईटीआई, मतलब 10वीं पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म डालते हैं, जो पिछली बार कोर्ट में चैलेंज भी हुआ और 10th पास ही फाइनल योग्यता रखी गई थी। तो अब की बार भी ये टोटल 14 पदों पर ही वैकेंसीज आ रही है। और यहां आप नीचे देखेंगे टाइमलाइन के बारे में दे रखा है। इन दिस कनेक्शन ऑल कंसर्न डिवीजन यूनिट आर एडवाइज्ड टू एक्सपेडाइट द असेसमेंट एंड सबमिशन ऑफ वैकेंसीज फॉर द अबव मेंशन्ड लेवल 1 कैटेगरी थ्रू एचआरएमएस पोर्टल इंडियन मैनेजमेंट मॉड्यूल आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द। अब पहले यहाँ पर रेलवे अथॉरिटी अभी अप्रूव कर देगी ताकि जितने भी डिविजन्स यूनिट्स हैं वो अपनी वैकेंसीज हैं इसमें डाल सके। तो इंडेंटिंग यूनिट से 6 से 14 अगस्त तक अपनी वैकेंसीज वहां पर डालेंगे और हेडक्वार्टर है 10 से 20 अगस्त तक है। अब इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर डेटेड और 2023 का लेटर है, इसमें दे रखा है कि 10% आपको वैकेंसी छोड़नी है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में भी काफी अलग अलग पोस्टें रहती हैं और लगभग 8 वर्ष के बाद वहां पर ट्रांसफर का भी ऑप्शन रहता है। तो इस ट्रांसफर के ऑप्शंस में डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है। ग्रुप डी में भी यदि पहले वाले जैसे कोई ट्रैक मेंटेनर है, तो ऊपर वाले किसी भी ग्रुप डी में ही कोई डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी वैकेंसी 10% है वो लेटरल इनटेक के तहत है वो वैकेंसीज रिक्त रखी जाती है। ठीक है। और आगे और एक और लाइन देखेंगे आप, इट इज आल्सो एडवाइज दैट द वैकेंसीज ऑलरेडी इंडेंटेड। अब आपको पता 2024 में 25 में ये भर्ती प्रक्रिया 24 वाली है, अभी चल रही है, पीईटी हुए, 25 का भी एग्जाम ही हो रहा है। तो इनका अभी तक वैकेंसीज भरी नहीं गई है। तो जो फाइनल इंडेंट तैयार होगा ना लेटर, उसमें ये वैकेंसी जो 2024-25 में, क्योंकि जो काउंट होंगे नहीं भरी गई तो वो सारी रिक्तियां ही उसमें शो करेगी। लेकिन ये वाली भर्ती को माइनस करके बाकी पेंडिंग 2027 तक, दिसंबर 2027 तक वैकेंसीज है, उनको बताना है, शो करना है। नीचे आप देखेंगे तो इसी को रिपीट किया हुआ है और ये लेटरल इंटेक वाला 10% छोड़कर बात हो रखी है। अब बात करते हैं, इवन आप रेलवे का जब शुरुआत में कैलेंडर आया था दिसंबर 2025 में, 2026 का एनुअल कैलेंडर था, उस पर नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरे भर्ती का विवरण मिलेगा कि असिस्टेंट लोको पायलट जिनका अब वैकेंसीज आ चुकी है, ठीक है, इनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। टेक्नीशियन का हो गया, जेई का अभी फॉर्म भरे जाने हैं और इंडेंट लेटर है या फिर जो शॉर्ट नोटिस वगैरह सारा आ चुका है। इंतजार है एनटीपीसी का और लेवल 1 का जो मेजर वैकेंसीज है। पैरामेडिकल का भी इंटेंट लेटर आ चुका है। तो ये 2 मेजर वैकेंसीज हैं जिनका अभी तक जो वास्तविक वैकेंसीज कितनी आनी है और फॉर्म कब से स्टार्ट होना है, तो वो कब होगा, इस पर यदि मैं चर्चा करूं ना, तो सबसे पहले इस डाटा पर आपको देखना होगा कि एएलपी का जो नई वाली भर्ती है एएलपी की 2026 की, वो 11,127 पदों पर आई है। इससे पहले 9,970 पदों पर थी, मतलब 11% पद बढ़े हैं, 1157 वैकेंसी बढ़ी है। एएलपी का जो इंडेंट लेटर आया था ना, वो 19 फरवरी 2026 को आया था और फॉर्म स्टार्ट हुए थे 15 मई 2026 को, यानी मार्च अप्रैल
2 महीने का बीच में गैप रहा, ठीक है। टेक्नीशियन का आप बात करेंगे तो टेक्नीशियन की टोटल 1 और 3 दोनों को मिलाकर 6238 पहले थी, अब की बार 6565 वैकेंसी, मतलब 5% पद बढ़े हैं अब की बार। और टेक्नीशियन का इंडेंट लेटर आया 30 मार्च 2026 को और वास्तविक फॉर्म स्टार्ट हुए 30 जून 2026 को। तो अप्रैल और मई 2 महीनों का इसमें भी गैप है, ठीक है। अब जेई की अपन बात करेंगे तो अब की बार वैकेंसी 60% ज्यादा आई है, यानी 4098 आई है, पहले लगभग 2600 थी। और जेई का जो इंडेंट लेटर आया था 1 जुलाई 2026 को और वास्तविक फॉर्म स्टार्ट होंगे 14 अगस्त 2026 को, ठीक है। तो इसमें तो 1 महीने से भी कम गैप में फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अब इन सभी वैकेंसीज को आप यदि ऊपर वाले कैलेंडर में देखेंगे तो ड्राफ्टिंग के बारे में आपको पता चल रहा है कि एएलपी का ड्राफ्ट होना था फेब 2026 में और इंडेंट लेटर जिसमें वैकेंसीज का विवरण होता है वो फेब में आ गई थी। टेक्नीशियन का इंडेंट लेटर मार्च में आ गया और जेई का जुलाई में आ गया। तो इसमें भी आप टेक्नीशियन का देखेंगे तो ये मार्च में दे रखा था और जेई का जुलाई में दे रखा था। तो ये इंडेंट लेटर इन्हीं डेट को आया है और इंडेंट लेटर के 1 से 2 महीने बाद फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब एनटीपीसी का अगस्त में दे रखा है, इंडेंट लेटर आएगा आपके अगस्त में, इस महीने अगस्त में आपका एंड तक इंडेंट लेटर आ जाएगा, मतलब वैकेंसीज का पता चल जाएगा कितनी वैकेंसीज आनी है और लगभग फॉर्म आपके अक्टूबर में स्टार्ट होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार आप ग्रुप डी का देखेंगे तो इंडेंट लेटर कब आएगा, लेवल 1 का अक्टूबर में आएगा और फॉर्म लगभग 1 से 2 महीने बाद, मतलब दिसंबर एंडिंग में फुल नोटिफिकेशन और फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना रहेगी ग्रुप डी की दिसंबर 2026 एंडिंग में। पिछली बार आप देखेंगे तो आपके जनवरी 2026 में फॉर्म भरे गए थे, तो अब की बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, दिसंबर एंडिंग में फॉर्म स्टार्ट हो जाए या फिर जनवरी की शुरुआत में हो जाए। अब मैं आता हूं वैकेंसीज पर, कितनी वैकेंसीज आएगी, उसके बाद अपन देखेंगे डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, ठीक है। फॉर्म की बात क्लियर हो गई, वैकेंसीज की बात क्लियर नहीं है, तो यहां से आप देखेंगे तो लगभग आपको एक आइडिया लग रहा है कि वैकेंसीज कितनी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। एएलपी में 11% थी, टेक्नीशियन में लगभग 5% थी, जेई में 60% थी, पैरामेडिकल में 38% थी। तो यहां से एक ऐसा लग रहा कि 10 से 30% वैकेंसीज बढ़ी हुई मिल सकती है, जो अभी ऊपर का 2026 का जितने भी वैकेंसीज आई उनका डाटा देखा। ग्रुप डी में पिछली बार थी 22,195, तो 10 से 30% आप देखेंगे तो लगभग 24,000 से लेकर 28,000 तक वैकेंसीज आने की संभावना नजर आ रही है ग्रुप डी के 2026 में, ठीक है। आपको बता दिया फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, दिसंबर 2026 से। अब बात करते हैं एज लिमिट की, उससे पहले ग्रुप डी के जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं 10 फेब 2026 तक, उनके साइंस के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज 27 चैप्टर वाइज टोटल 2500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका प्रिंट वर्जन भी साथ में रहेगा कम पेज में और प्रिंट वर्जन की अलग से ड्राइव लिंक मिल जाएगी। तो ये सभी सवाल एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज इस प्रकार से देख सकते हो, जितने भी 27 चैप्टर है और प्रत्येक सवाल के साथ में डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट है, सॉल्यूशन है। ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, कूपन कोड TGRAM25 यूज करना, ऐप से भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से एएलपी टेक्नीशियन जेई का एग्जाम जो अभी फरवरी और मार्च 2026 में हुए उनके पेपर भी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज साइंस के आपको मिल जाएंगे। और जल्द ही अपन जो ग्रुप डी का ये वैकेंसीज आ जाएगी उसके बाद, क्योंकि अब की बार करंट अफेयर्स पर थोड़ा कैंडिडेट के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको अपन फोकस करेंगे। रेलवे एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स का एक अलग से सीरीज चलाएंगे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। तो डीयूबी के डाटा यहां पर मैंने तैयार कर दिया है, जो पिछली बार आपके डेट ऑफ बर्थ काउंट हो रहे थे 1/1/26 से, ठीक है। फॉर्म आपके लगभग दिसंबर में इंडिकेटिव नोटिस आया था और जनवरी में फॉर्म भरे गए थे। तो लास्ट आपके इस प्रकार से एज लिमिट डेट जो काउंट हो रही थी ना एज की, वो थी 1/1/2026। अब की बार ये 1/1/2027 होने वाली है। तो 1/1/2027 को आप कंसिडर करेंगे तो आपकी एज ये होनी चाहिए, 18 से 33 ग्रुप डी में चाहिए ना। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी को है तो चल जाएगा। ओबीसी से हो तो आपका जन्म 2 जनवरी 1991 से पहले नहीं होना चाहिए, मतलब 2 जनवरी 1990 वगैरह नहीं होना चाहिए, इवन 1 जनवरी 1991 भी नहीं चलेगा, 2 जनवरी चल जाएगा। SC ST के लिए 2 जनवरी 1989 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और बाकी ये तो एज ज्यादा मायने नहीं रखती है कि आपका जन्म 1 जनवरी 2009 के बाद नहीं होना चाहिए, तो ये एज लिमिट ध्यान रखना। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी जो हमारे इंपोर्टेंट ई बुक है वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगी, कूपन कोड आप सभी के लिए TGRAM25 रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।